इफ़ यू आर इन क्लास 11th एंड 12th और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है जेई जर्नी का। लाइफ का नहीं बोलूँगा बट जेई जर्नी का। मैं एक ड्रॉपर हूँ और फर्स्ट ड्रॉपर हूँ। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर आप 11th-12th के में स्कूल भी जा रहे हैं और जेई भी कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है आपका सिलेक्शन होने की, क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा 11th का बताऊंगा, उसके बाद मैं 12th का बताऊंगा और साथ ही में मैं 11th में भी जब 11th की बातें बताऊंगा तब भी कुछ 12th का भी उसमें रहेगा। तो अगर आप 12th के तो वो भी आप देख सकते हैं और अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी बैक स्टोरी थोड़ी सी। बाकी अगर आपको पूरी बैक स्टोरी जाननी है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। अब मैं आपको बताऊँगा जब मैं क्लास 10th में था, मैं अपने 3 दोस्तों की कहानी बताऊँगा और मैं बीच में हूँ। एक मेरा आया था 10th में 86%, एक मेरा दोस्त उसका 90 या 92% था और एक जिसका मुझसे थोड़ा सा कम आया था उसका था 82 या 83%, इस तरीके से। फिर ऐसा हुआ कि मैंने 86% और 92%, हम दोनों ने 11th में भी स्कूल गए और साथ में अपना जेई की तैयारी किया, CW का बैच लेकर के अपना मतलब समझ रहे हो, हाँ, तो उस तरीके से मैंने तैयारी की और उसने भी यही किया। हम तीनों ने लिया था बैच, बट बात वही है कि हम जो 83% वाला लड़का था, 82% वाला लड़का था, वो लाइब्रेरी जाता था, वो नॉन स्कूलिंग करता था और तैयारी करता था घर से। मैं लास्ट में आपको तीनों का रिजल्ट बताऊंगा। और मैं और मेरा दोस्त जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला था, हम दोनों स्कूल भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। और मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, हर आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग में पढ़ें, आपको एक चीज़ दिख जाएगी, कहेंगे ऑनलाइन में टीचर्स की, बेटा तुम जाओ स्कूल भी जाओ, तुम अपना क्लास भी करो, सब साथ में संभाल लोगे, ये भी मैनेज हो जाएगा वो भी मैनेज हो जाएगा, बेटा क्लास में जाओ, क्लास में आप किताब खोल के पढ़ो खाली पीरियड में, ये करो, ऐसे क्वेश्चन करो, वो करो, यहाँ से टाइम निकालो, वहाँ से टाइम निकालो। इन रियलिटी मैं बता रहा हूँ, देखो टीचर्स गलत नहीं है भाई, वो उतने पढ़े हैं, उतना सब कुछ किया है, उन्हें तो मैं क्रिटिसाइज करूँगा ही नहीं, उनको तो सैल्यूट है। लेकिन मैं अपनी ओर से बोलूँ, अगर एक बच्चा, आप खुद को खुद से जानते हैं, आप स्कूल गए, आपके दोस्त थे, उतनी सारी चीज़ें हैं, उसके बीच में खुद को एकदम ऐसे कंसंट्रेट रख के आप दूसरा सब्जेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्लास में उतना शोर होता है, वो आपको पता है। तो यही गलती थी। 11th में यही मोटिवेशन मिलता है, मुझे मेरे दोस्त में भी था कि हम लोग स्कूल के साथ कर सकते हैं। हमने स्कूल गया। अब स्कूल में 11th में जैसे आप जानते होंगे, मतलब मेरे स्कूल में तो होता था, आपका पता नहीं बट शायद आपके में भी होता होगा, अलग अलग कंपटीशन होते हैं और जैसे वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन टाइप भी होता है स्कूल में 11th में, तो उसमें भी खड़े होते हैं बच्चे और बहुत सारा कैप्टन ये वो। अब आप जब 11th में जाते हैं ना, आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहती है। अब 10th के बाद आपको ये रहता है कि नहीं, अब थोड़ा अलग करना है ज़िंदगी में, अलग चीज़ें ट्राई करनी है, उसके चक्कर में आप उन चीज़ों में जाते हैं। जो कि 12th वाले होंगे उन्हें भी पता होगा कि अच्छा मेरा 11th इस वजह से बर्बाद हुआ। अब आपने 11th में गया, ये सब चीज़ें की। अब जो नॉन स्कूलिंग वाला बच्चा है वो तो पढ़ रहा है डेडिकेटेड बैच से, बट आप नहीं पढ़ पा रहे। अब इससे होगा क्या, अब 11th ख़त्म हो गई ऐसे ही देखते देखते, और ये हम दोनों की स्टोरी, 11th ख़त्म हो गई और जेई सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, आप नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। जो ड्रॉप लिया था उसका भी 100% नहीं हुआ था, उसका भी 90% हुआ था, तो हम लोग का कहाँ से होता। फिजिक्स किसी तरह कर भी लिया, केमिस्ट्री किसी तरह कर भी लिया 70% 80%, बट मैथ हुआ ही नहीं, 10% मैक्सिमम, वो भी नहीं, कुछ नहीं। और क्या बताऊँ, इतना गंदा रिजल्ट आ रहा है स्कूल में भी, मैथ में इतना खराब, और जेई के बच्चे रियलिटी कुछ नहीं। और फिर 11th में मॉड्यूल ले लिया, बुक्स ले ली, कुछ कर ली, कुछ फ़ायदा नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद 12th में आते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा एक सॉल्यूशन, मैं आपको लास्ट में चलिए सॉल्यूशन बताऊँगा। अब आप 12th में आ गए, अब 12th में आपने क्या किया, सेम चीज़ रिपीट की। अब 12th में जैसे आप 12th के बैच में जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में बोला जाएगा कोई बात नहीं, 11th का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हो जाएगा, ऐसे टाइम निकाल के कैसे, पूरा आपको सीक्वेंस बताया जाएगा कि बेटा संडे के दिन ऐसे आपको इतने लेक्चर करना है, अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे समय बचा के इस तरीके से आपको अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको पता है, 12th का सिलेबस इतना वास्ट है, आप एक साल में सिर्फ 12th का नहीं कर सकते, 11th का आप कहाँ से करेंगे। उस पर भी आप स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी नॉन स्कूलिंग नहीं है, स्कूल आपका कम से कम 8 घंटा खा रहा है, उतना टाइम खींचने के बाद आप कहाँ से कर पाएंगे। फिर आपका 12th का सिलेबस नहीं हो रहा, फिर आप जेई के चक्कर में परेशान हैं। यही मेरा लास्ट में भी हुआ था,
और मैंने फिर जेई का बैच ही छोड़ दिया। मैं तीनों साल बैच लिया हूँ 11th 12th ड्रॉपर, कभी पूरा 100% नहीं कर पाया। खासकर 12th का तो ये सीन था, लास्ट के जब महीने आने लगे मुझे डर लगने लगा भाई कि मैं कैसे 12th संभालूंगा, कैसे जेई संभालूंगा। और मेरा बेस्ट डिसीजन था, मैंने बैच छोड़ दिया। क्योंकि मेरे क्लास से लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, 70% बच्चे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे। सबसे ज़्यादा रेशियो मैथ का था और उसके बाद शायद केमिस्ट्री का था। फिजिक्स में तो पता नहीं कैसे पास हो गए थे, बट हाँ ये था, सबसे ज़्यादा मैथ का था। तो मैंने अच्छा किया बैच छोड़ दिया। फिर मैंने यूट्यूब से देखा, इधर उधर से देख के किसी तरह पढ़ा किया, और उस वजह से मैं पास हो गया 12th में। और कई सारे बच्चे फेल भी हुए। और फिर क्या हुआ, जो वो 12th वाला भी था, मतलब जो उससे कम वाला भी था, 82% 83% वाला, उसका भी वो हम लोग का लगभग आसपास ही परसेंटेज आया सबका। फिर क्या हुआ, फिर हमने ऐसे 12th भी निकाल दी। अब फाइनली अब जेई देने गए। अब जेई का मैं आपको बताता हूँ, मैंने 12th के बाद जेई नहीं दिया था, डायरेक्ट ड्रॉप में दिया था। मेरे दोस्त ने दिया था, वो जो 82% वाला था, उसका आया था 90 परसेंटाइल डायरेक्ट 12th के बाद देने पे। और वो जो 92% वाला था उसने भी नहीं दिया था। फिर ड्रॉप में हम सब ने दिया, उसका आया 91 परसेंटाइल, मेरा आया 70 परसेंटाइल, और मेरे दोस्त का आया, मतलब देखो 82% वाले बच्चे का आया 91 परसेंटाइल, मेरा आया 70, और तीसरे दोस्त का, उसका मुझे सही से नहीं पता, बट आई थिंक 73 के आसपास या फिर ऐसे कुछ था, वो जिसका 92% था। तो मतलब हाँ ऐसे कुछ आया था हम लोग का। और फिर बस यही हुआ। और क्या बोलते हैं, अब देखिए, मतलब ओवरऑल मैं आपको कहानी का एंड बता दूँ तो कैसे आप अगर चाहेंगे 11th 12th के साथ स्कूल भी जाऊं, जेई भी मैनेज करूं, नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश की, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो एकदम टॉप पे था, मिड में था, सब खत्म। जेई ऐसा गेम है, जेई ऐसी चीज़ है, आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई, अब वो जो 92% वाला गजब बंदा भाई, वो एक दिन बैठा खूब दबा के पढ़ लिया, 2 दिन खूब दबा के पढ़ लिया, इस तरीके से 5 दिन पढ़ लिया, फिर 10 दिन आराम, ये वाली चीज़ नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो भाई साफ सीधी बात है, इसमें कंसिस्टेंसी चलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है एकदम इजी से डायरेक्ट से। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हैं, 11th उतनी ज़रूरी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स, क्योंकि 75% क्राइटेरिया नहीं, ज़रूरी तो बहुत है क्योंकि जेई में तो आएगा ही, और ड्रॉप लेना तो बेकार है। मतलब आप 11th 12th में जितनी मेहनत कर लो बहुत अच्छा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी ड्रॉप में भी कई बच्चे करते हैं, अगर तो उसमें क्या बोलूँ मैं। देखिए, अगर आप 11 ट्राई करिए, 11 जाइए स्कूल, ठीक है, आपका मन है, आपको नहीं मुझे तो स्कूल के साथ ही करना, करो भाई, स्कूल करो, जेई करो। अगर एट द एंड लास्ट में आपको आपकी रियलिटी बताता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ आप कैसे अपने आप को चेक कर सकते हो। किसी का मत सुनो, मेरा भी मत सुनो, किसी का मत सुनो। जाओ सिंपल जेई का प्रीवियस ईयर कोई भी टेस्ट उठा के दे दो, और उसके बाद देख लो कितना नंबर आ रहा है तुम्हारा 11th का करने के बाद। आपको बताया जाएगा 97 परसेंटाइल लाना बहुत आसान है, बच्चे लेते आते हैं, 99 परसेंटाइल ऐसे आ जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप एक बार पेपर देख के देखो, आपका मैं लिख के देता हूँ, आपका 30-40 नंबर नहीं आएगा अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो ऐसे हालत हो जाएगी। तो एक बार खुद को आप जज करो। फिर 12th अपना मत बेकार करना भाई, 12th में मत लो बैच, अपना करो भाई। तुम पहले वो संभालो, क्या बोलते हैं, अपने 12th का परसेंटेज संभालो। आप कितना कर लो जेई, और लास्ट में पता चला बोर्ड में भी फेल, जेई में फेल, ऐसी हालत होती है ना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी लगता है हमारे पास IIT है, NIT है, IIIT है, और GFTI है, और पता नहीं क्या क्या, अपनी स्टेट काउंसलिंग है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। रियलिटी है कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहीं आपको टॉप ब्रांच नहीं मिलती, किसी अच्छे कॉलेज में टॉप ब्रांच नहीं मिलती, लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है। अगर आपको चाहिए, आपको खुद की रियलिटी जाननी है भाई, मॉक टेस्ट दो। और पता है आपको लगेगा कि नहीं यार अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब दूंगा, ये वो, मैं ये नहीं कह रहा 100 मॉक टेस्ट दो, 2 मॉक टेस्ट दो 11th खत्म होने के बाद, आपको खुद की रियलिटी खुद पता चल जाएगी। फिर भाई 12th में आपको क्या करना है, या तो भाई सिंपल कहूँगा तुम नॉन स्कूलिंग कर लो, घर से पढ़ो, तब कुछ फ़ायदा है। नहीं तो भाई तुम स्कूल जाओ, जेई छोड़ दो, साफ सीधी बात, नहीं तो बर्बाद हो गए भाई। मैं हुआ हूँ तब मुझे पता है। और अगर आप 11th से नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मैंने अपने दोस्त का बताया, इतना एवरेज था फिर भी कुछ तो लेते आया, 91-92 परसेंटाइल, बहुत हम लोग के ग्रुप में सबसे हाई उसका गया है, तो इस लेवल पे। और बाकी आपकी इच्छा, और मतलब
ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा। बाकी रियलिटी ये है, स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, खुद को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन भाई जितना ईजी लगता है कि नहीं जे हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रियलिटी है कुछ नहीं मिलता है। और आईआईटी तो भाई आईआईटी तो किसी का नहीं होता, बहुत टफ है। उसमें आपको मतलब ये समझ लो स्टार्टिंग से रगड़ना पड़ेगा। आपने 11th बेकार की, आईआईटी चांसेस 10% आईआईटी मिलने के बहुत गिर जाता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं कि नहीं मैं एकदम आपको कहानी सुनाऊंगा मोटिवेट, झूठा मोटिवेशन दूंगा, नहीं, एकदम रियलिटी। आपका 12th भी खराब हुआ, आईआईटी चांसेस लगभग 1%, उससे भी कम, बहुत कम चांस है कि मिल पाए। और फिर ड्रॉप खराब हुआ तो तब तो खत्म ही है, उसमें क्या ही बोलना। बाकी हाँ, यही रियलिटी है। अब देखिए आपको क्या करना है अपने हिसाब से। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपनी स्टोरी बता रखी है। आपको कुछ और जाना होगा, क्योंकि मैं एज ए ड्रॉपर मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए होगी तो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।